हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th फिजिक्स की चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज चौथे लेक्चर में हम लोग सेल, बैटरी, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रभाव, आंतरिक प्रतिरोध को जो है प्रभावित करने वाले कारक यानी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को, और सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर में संबंध, इसको हम डिटेल में जानेंगे। और ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आंतरिक प्रतिरोध का जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि सेल जो है आप रिमोट में, टार्च में, और इसी तरह से कुछ सेल जो है आप कंप्यूटर में, लेजर लाइट में, इस तरह से कैलकुलेटर में ये लगता है। तो सेल एक्चुअल में है क्या? यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसे वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रोसेस जो इसके अंदर होता है वह रासायनिक प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। इसीलिए इसे रासायनिक सेल यानी वैद्युत रासायनिक सेल या सिंपली सेल भी कहते हैं। तो सेल क्या करता है? यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब ये देखिए, सेल को प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसमें जो है सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसका मतलब एक का पोटेंशियल हाइयर होता है और एक का पोटेंशियल लोअर होता है। तो सेल में इस तरह से दो टर्मिनल, एक बड़ा और एक छोटा दिखाते हैं। बड़ा ये दिखाता है कि यह हाइयर पोटेंशियल का है और छोटा ये दिखाता है कि यह लोअर पोटेंशियल का है। जैसा कि आप कैपेसिटर में ये पढ़ते हैं कि ये दोनों बराबर दिखाए जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो अब जो है ये प्लस यानी पॉजिटिव टर्मिनल और यह निगेटिव टर्मिनल हो गया। यह क्या दर्शाता है? यह सेल को दर्शाता है, यानी ये सेल का सिंबल है। किसी भी परिपथ में अगर ऐसे लिखा गया है या बनाया गया है तो इसका मतलब है कि वह एक सेल है। अब सेल का जो है विद्युत वाहक बल होगा, वह विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसका ई है। तो सेल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल। अब ये प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल उस सेल को कहते हैं जिस सेल के भीतर रासायनिक घटकों के बीच अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया यानी इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल से क्या तात्पर्य है कि अगर जो है a प्लस बी इक्वल्स टू अगर c बना दिया तो c से a प्लस बी नहीं बनेगा, ये होता है ना। तो सेल के भीतर रासायनिक घटकों के बीच जो प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, वह इरिवर्सिबल होता है। और जब इरिवर्सिबल होगा तो वह प्राथमिक सेल होगा, या इसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि इसे हम दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो जब दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है तो इस सेल को, इस प्रकार के सेल को हम कहते हैं प्राथमिक सेल, यानी यह नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं। अब जैसे लेक्लांचे सेल, बोल्टीय सेल, ड्राई सेल भी इसे कहा जाता है, डैनियल सेल, बुनसेन सेल, कैडमियम सेल, ये सभी सेल जो है प्राथमिक सेल के उदाहरण है। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल क्या होता है? तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वे सेल जिनके भीतर रासायनिक घटकों के बीच उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है। तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है तो इसका मतलब है कि अगर रिएक्टेंट जो है, जो प्रोडक्ट बनाता है, उसके अपोजिट प्रोसेस को भी यह बनाएगा।
जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा ना कि NH3 प्लस HCl और बन जाता है NH4Cl। इसी तरह से NH4Cl जब ब्रेक होता है तो NH3 और HCl में बढ़ जाता है, तो यह रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगा। अर्थात ऐसे सेल को, अर्थात द्वितीयक सेल को दोबारा आवेशित किया जा सकता है, यानी यह रिचार्जेबल होता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो फोटोग्राफी में कैमरा यूज करते हैं, उसके अंदर जो सेल यूज करते हैं वह सेल जो है रिचार्जेबल होता है। इसमें आवेशन के दौरान, यानी जब इसको चार्ज करते हैं उस दौरान क्या होता है कि वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसमें केमिकल एनर्जी में संचित हो जाती है, और पुनः जब हम उसे निरावेशित, यानी जब हम उसे परिपथ में लेकर के और धारा का प्रवाह कराते हैं तो उस दौरान फिर प्रोसेस क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यह द्वितीयक सेल के अंदर होता है। अब जैसे सीसा संचायक सेल, नीफे सेल, इसमें निकिल और आयरन की प्लेट यूज की जाती है, इसलिए इसको नीफे सेल भी कहते हैं। इसी तरह से जो है इस सेल जो है एडिशन सेल भी कहा जाता है। जो अल्कली सेल होते हैं, क्षारीय सेल, वह जो है एडिशन सेल भी कहे जाते हैं। तो ये जो है द्वितीयक सेल रिचार्जेबल होते हैं। तो जैसे सीसा संचायक सेल, लेड अकुमुलेटर जो है, ये सीसा संचायक सेल जो है, जैसे हम लोग घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी देखते हैं तो बैटरी क्या होती है, रिचार्ज होती है। बैटरी जो है चार्जिंग में लगा दी जाती है, तो जब लाइट चली जाती है उस दौरान उससे हम करंट लेते हैं, लेकिन जब लाइट रहती है तो वह क्या होता है, चार्ज होता है। तो इस तरह से वह जो बैटरी है वह बैटरी सीसा संचायक सेल का कॉम्बिनेशन होती है। बैटरी किसे कहेंगे? सेल जो है, सेल एक हो गया, लेकिन बैटरी दो या दो से अधिक सेल या सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। मतलब कि अगर एक है तो सेल है, तो अगर दो हो गया या दो से अधिक और उसको अगर हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि बैटरी में मोर देन वन सेल होंगे। जैसे यह एक सेल है, यह जो है एक सेल है। अब देखिए ये दूसरा सेल है, तो अब ये क्या हुआ, अब इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। अब ये तीसरा सेल है, तो मोर देन टू हो गया, टू आर मोर देन टू, तो अब यह जो है यह बैटरी हो गई। यानी इसका ये पहला टर्मिनल पॉजिटिव, लास्ट टर्मिनल नेगेटिव, और अब यह बैटरी, तो बैटरी का सिंबल जो होगा वह बी होगा, या इसे जब आप बड़े परिपथों में लिखेंगे तो VBB करके भी लिखा जाता है या VB लिखा जाता है। बैटरी की धारिता, धारिता से आप समझ रहे होंगे कि धारिता क्या होती है। आवेश संचित करने की क्षमता, किसी भी बैटरी की आवेश संचित करने की क्षमता को बैटरी की धारिता कहते हैं, और इसे एम्पियर घंटा AH में मापा जाता है, एम्पियर घंटा में मापा जाता है। तो एम्पियर घंटा, अब इसे अगर आप ध्यान से देखें तो Q बराबर I इंटू टी होता है। Q बराबर I इंटू टी, I हो गया एम्पियर और T हो गया टाइम। तो एक कूलाम क्या होता है, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो इसका मतलब कि अगर एम्पियर घंटा है तो यह कूलाम से बड़ी इकाई होगी। तो AH जो है यह आवेश की कूलाम से बड़ी इकाई है। और कितनी बड़ी इकाई है, अगर आप इसे एम्पियर घंटा को एम्पियर सेकेंड में बदलेंगे तो एक घंटे का मतलब कि 60 मिनट गुणे 60 सेकेंड यानी 3600। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 कूलाम, ये होता है। अब देखिए इसे समझिए कि होता क्या है। जैसे 1 एम्पियर आवर धारिता वाली बैटरी है, मान लीजिए कि हमारे पास जो है 1 एम्पियर
आवर की धारिता वाली बैटरी है। इससे अगर हम 1 एम्पियर की धारा 1 घंटे लेते हैं, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा 1 घंटे लेते हैं। अब अगर आधा एम्पियर की धारा लेंगे तो ये कितना चलेगा, 2 घंटे चलेगा। 1/4 एम्पियर की धारा लेंगे तो 4 घंटे चलेगा। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि बैटरी से अगर हम कम एम्पियर की धारा लेते हैं तो वह अधिक समय तक हमें धारा का प्रवाह उसमें मिलेगा। इसीलिए प्रयास यही होता है कि बैटरी से जो है धारा कम ली जाए ताकि वह अधिक से अधिक समय तक चले। बैटरी की धारिता इसके इलेक्ट्रोडों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जो बैटरी बनती है तो उस बैटरी में जो प्लेट लगती है उस प्लेट के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी अगर क्षेत्रफल उसका अधिक है तो बैटरी की धारिता अधिक होगी। सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है? खुले परिपथ में, जब खुले परिपथ से क्या तात्पर्य है कि जब सेल से कोई धारा न ली जा रही हो, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उस सेल का विद्युत वाहक बल यानी उसे कहते हैं या कहलाता है। इसे कैपिटल ई या स्मॉल ई, या ये सिंबल देख रहे होंगे ये ग्रीक लेटर में ई, ऐसे भी जो है इसको लिखा जाता है। तो कैपिटल ई, स्मॉल ई या इस ई से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे लेखलांचे सेल है तो लेखलांचे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट, डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है। तो ये है सेल का विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे कि जब परिपथ में कोई धारा न ली जा रही हो तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उस विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसे किसे डिनोट करेंगे? ई से डिनोट करते हैं। जैसे इस परिपथ में आप देखिए, इस परिपथ में देखिए कि यह सेल से धारा ऐसे आ रही है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और यह पॉजिटिव टर्मिनल है। तो सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगी, यानी धारा का प्रवाह इस तरह से ऐसे हो रहा है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इस वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल पे है और इसका नेगेटिव टर्मिनल ये देखिए इसके थ्रू जो है ये गया है, यहाँ पर जुड़ा है। तो इसका मतलब है कि इसमें और कोई परिपथ में सर्किट अर्थात कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यह जो की ऑन है, यह प्लग की जो लगाया है ऑन है, तो इस समय यह सेल का विद्युत वाहक बल बताएगा, ई बताएगा। लेकिन अब इस परिपथ में जब हम ये जोड़ देते हैं एक रेजिस्टेंस और जब इस टाइपिंग की को प्रेस करते हैं तो धारा का प्रवाह इधर भी होने लगता है। तो इस दौरान जो प्रतिरोध इसमें से हम निकालेंगे वह आर हो गया और उस आर के सिरे पर यह विभवांतर जो है यानी जो बैटरी का ईएमएफ था वह अब घट जाता है। तो अगर ऐसे हम देखते हैं, अगर यह भी का मान जो ये बता रहा है, अगर जब इस टाइपिंग की को प्रेस करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाती है और घट जाती है। क्यों घट जाती है इसको आप अगले लेक्चर के अगले टॉपिक में आप इसको देखेंगे। सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल क्या होता है? तो इसमें जो है बंद परिपथ में जब सेल से धारा ली जा रही हो, बंद परिपथ का मतलब होता है कि जब सेल से धारा ली जा रही है अर्थात धारा जो है वह प्रवाहित हो रही है बाह्य परिपथ में, तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर उस सेल का टर्मिनल विभवांतर या प्रचालन वोल्टता या सिंपली विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि जब परिपथ में धारा नहीं ली जा रही होती है तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच जो है जो विभवांतर मिलता है उस विभवांतर को क्या कहते हैं?
ईएमएफ ई कहते हैं। लेकिन जब परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है बाह्य परिपथ में, और उस दौरान सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और टर्मिनल विभवांतर का मान हमेशा सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध तो आप जानते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है? आंतरिक मतलब हो गया अंदर, अर्थात सेल जो है, किसी सेल के विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो जब सेल बनता है तो सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। वह इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो उसमें आयन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है आयन उसमें उत्पन्न होते हैं, उन आयनों को मूव करने में और उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में जो विलयन के कण उसमें उपस्थित आयन उसका विरोध करते हैं, अर्थात उसमें जो है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, उसी बाधा को जो है हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये सेल है, तो जो सेल होता है, हर सेल का कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल का कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और इसीलिए सेल के साथ जो है एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी दिखाया जाता है। तो अब इसमें आप ये देखेंगे कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और सेल का विद्युत वाहक बल ई है, और यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है। अब जो है यह पूरा कॉम्बिनेशन जो अब मिलेगा, अब ये देखिए, अब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये जो टर्मिनल है, यह टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच अब जो मिलेगा हमें, वह क्या मिलेगा? भी मिलेगा। क्यों? इसलिए कि इस भी का मान हमेशा जो है इस ई से कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि धारा, या कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप जो है कुछ आई इंटू स्मॉल आर, यहाँ पर जो है ये ड्रॉप हो जाता है। इसकी वजह से इसके सिरे का जो विभवांतर होता है, वह विभवांतर जो है इसके विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब परिपथ में धारा न ली जा रही हो तो ओपन सर्किट का होगा तो ई होगा, और जब धारा ली जा रही है तो भी होता है। लेकिन यह सेल के अपने आंतरिक प्रतिरोध के कारण भी इसका मान घट जाता है। भिन्न भिन्न सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध हैं वह अलग अलग होते हैं। और यदि सेल से वैद्युत धारा कम ली जाए तो जो भी सेल होंगे उन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध लगभग नियत रहता है। तो एक ही प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि लेक्लांची सेल आपने बनाया, तो अगर आपने 5 लेक्लांची सेल बना दिया, ठीक, तो उन 5 सेल में आंतरिक प्रतिरोध आपको बराबर नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ 5 में अंतर होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, सपोज कर लीजिए कि एक जो है डैनियल सेल है और एक जो है लेक्लांची सेल है। अब डैनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध अलग होगा, लेक्लांची सेल का आंतरिक प्रतिरोध अलग होगा। तो इस तरह से अलग अलग सेलों का, इवन कि एक ही प्रकार के एक ही सेल, मतलब जैसे लेक्लांची सेल या सिर्फ डैनियल सेल के आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग होते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है किन पर निर्भर करेगा? R प्रोपोर्शनल 1/A, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, अर्थात A के व्युत्क्रमानुपाती। A क्या है? A जो है जो सेल में प्रयुक्त विलयन है, और उस विलयन में जो प्लेट का क्षेत्रफल डूबा हुआ है, उस डूबे हुए क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित किया जाता है। यही कारण होता है कि जब कोई सेल बनाया जाता है तो उस सेल में
इलेक्ट्रोलाइट इतना होना चाहिए कि सेल की जो प्लेट है या जो इलेक्ट्रोड है वह जितना इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में डुबाने के लिए बना है उतना पोर्शन उसका डूबा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह मिनिमम आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ऑफर करेगा, यानी उत्पन्न करेगा। जैसे ये सेल है, लेखलांची सेल है। अब इस लेखलांची सेल में आप ये देख रहे होंगे कि यह जो इलेक्ट्रोड है, यह इलेक्ट्रोड यहां तक डूबा होना चाहिए, इसी तरह से यह इलेक्ट्रोड यहां तक डूबा होना चाहिए। तो क्या होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। आर प्रोपोर्शनल डी। डी क्या है, डी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच की दूरी है। इसका मतलब कि अगर डी का मान अधिक होगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होगा। इसीलिए आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो, इसीलिए हम जिंक राड या ये जो कार्बन पोरस पार्ट या कार्बन राड है, इस राड को आपस में सटा करके रखते हैं। जो भी सेल होगा तो दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में सटा करके रखते हैं, क्योंकि डी जितना ही कम होगा उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। आर प्रोपोर्शनल 1/T। टी क्या है, टी वैद्युत अपघट्य का ताप है। तो अगर वैद्युत अपघट्य का ताप घटता है तो आर का मान बढ़ेगा, और टी का मान अगर बढ़ता है तो स्मॉल आर का मान घटेगा। क्यों, इसलिए कि जब वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाया जाता है तो वैद्युत अपघट्य का मतलब कि जो लिक्विड है वह लिक्विड की सांद्रता जो है क्या होगी, प्रभावित होगी। अब उसमें होता क्या है कि जो श्यानता का गुण होता है वह श्यानता उसकी घट जाती है। जब श्यानता घट जाती है तो उसमें आयंस जो है आसानी से गतिशील हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं। यही कारण होता है कि वैद्युत अपघट्य का ताप जब हम बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। आर प्रोपोर्शनल म्यू सी। म्यू मोलरता है और सी जो है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता है। तो अगर सांद्रता बहुत अधिक बढ़ा देंगे तो उस समय क्या होगा, आर का मान बढ़ जाएगा। इसलिए एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका बनाया जाता है, संतृप्त विलयन बनाया जाता है, और उसमें जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध मिनिमम होता है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी विद्युत अपघट्य जो है वह कैसा है इस पर भी निर्भर करता है। सेल के विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V में संबंध। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो देखिए, ये सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, और यह एक बाह्य परिपथ कैपिटल R से जुड़ा हुआ है। इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और इस R के सिरे का जो विभवांतर है वह V है। तो देखिए E क्या है, विद्युत वाहक बल है सेल का, V टर्मिनल विभवांतर है, R बाह्य प्रतिरोध या इसे लोड प्रतिरोध भी कहा जाता है, और स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो अब इस परिपथ में धारा कितनी होगी, तो धारा के लिए सिंपल सा लॉ आप ओम का यूज करते हैं कि I बराबर V/R। तो V का मतलब यहां पर हो गया सेल का विद्युत वाहक बल E अपान टोटल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस, और यह स्मॉल r जो है इस कैपिटल R की सीरीज में जुड़ा हुआ है। जब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो टोटल प्रतिरोध हो गया इसका स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो I का मान हो गया E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो आप लिख सकते हैं कि E बराबर I टाइम्स स्मॉल r प्लस कैपिटल R, या इसे अगर हम एक्सपेंड कर दें तो E इक्वल्स टू IR प्लस I कैपिटल R। अब V बराबर IR होगा, तो जब V बराबर IR होगा, क्योंकि इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और R इसका प्रतिरोध है, इसके सिरे का जो विभवांतर है वह V है, तो V बराबर IR। इसका मतलब इस IR के जगह पर अगर हम V पुट कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं E बराबर IR प्लस कैपिटल V।
अब इससे जो है आई आर बराबर ई माइनस भी या आर बराबर ई माइनस भी अपान आई हो जाएगा। अब आई का मान यहां आपने अभी कहा कि क्या है, भी इक्वल्स टू आई आर है, तो आई बराबर भी अपान आर, तो आई की जगह पर हम पुट कर देते हैं भी अपान आर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आर ऊपर चला जाएगा, यह आर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ई माइनस भी अपान भी टोटल इंटू आर। अब इसको अलग अलग अगर कर दें तो ई अपान भी माइनस भी अपान भी, तो ई अपान भी माइनस 1 हो जाएगा इंटू आर, और यह स्मॉल आर बराबर कैपिटल ई अपान भी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। यह क्या मिल गया, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल आर बाह्य परिपथ का प्रतिरोध जो उस परिपथ में लगा जुड़ा हुआ है, ई सेल का विद्युत वाहक बल है, और भी जो है वह टर्मिनल विभवांतर है।